रानीगंज शिल्पांचल का चिन्हित तालाब है बरधई। ऐसा तालाब जो सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक तीनों ही रूप में महत्व रखता है। शायद ही रानीगंज शहर का कोई ऐसा शख्स होगा जो बरधई न गया हो। बरधई का सुंदरीकरण शहर की संस्कृति का प्रतीक है। बरधई का छठ घाट धार्मिक आस्था से जुड़ा है और बरधई का वातावरण यहाँ की सामाजिक व्यवस्था को दर्शाता है। परंतु बरधई तालाब का अस्तित्व धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। इस मामले को लेकर आसनसोल नगर निगम के 36 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस पार्षद और एमआईसी दिव्येंदु भगत और प्रमोटर अरविंद लोहारूवाला आमने सामने हो चुके हैं। दिव्येंदु भगत ने सीधे तौर पर प्रमोटर अरविंद लोहारूवाला पर आरोप लगाया है कि बरधई तालाब के क्षेत्रफल को बड़ी चतुराई से कम कर दिया गया है, यानी इसे भर दिया गया है। बरधई तालाब एक समय 32 बीघा में फैला हुआ था, परंतु वर्तमान में बरधई तालाब 22 बीघा में तब्दील हो चुका है। एमआईसी दिव्येंदु भगत का दावा है कि रानीगंज BLLRO रिकॉर्ड के तहत तालाब का कुल क्षेत्रफल 10.64 एकड़ है, परंतु तालाब की वर्तमान अवस्था अतिक्रमण के कारण 7.5 एकड़ में तब्दील हो चुकी है, यानी 32 बीघा का तालाब 22 बीघा में सिमट गया है। एमआईसी दिव्येंदु भगत ने सीधे तौर पर अरविंद लोहारूवाला के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि एक तालाब किस तरह से वास्तु और कमर्शियल का हिस्सा हो सकता है, परंतु ऐसा किया गया है। तालाब को भरकर वास्तु एवं कमर्शियल बनाया गया। एमआईसी दिव्येंदु भगत लंबे समय से इस दुर्नीति के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बृहस्पतिवार को आसनसोल नगर निगम और BLLRO विभाग के अधिकारियों ने बरधई तालाब का सर्वे किया। इस दिन नगर निगम और BLLRO के सर्वे टीम द्वारा बरधई तालाब का डिमार्केशन कर खूंटी भी गाड़ दी गई। एमआईसी दिव्येंदु भगत ने चेतावनी दी है कि डिमार्केशन रिपोर्ट आने के बाद अरविंद लोहारूवाला के खिलाफ नोटिस जारी की जाएगी, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और ये तालाब का डायमीटर बहुत ही बड़ा था। धीरे धीरे हम देखते कि ये तालाब कैसे छोटा हो गया। एक बार इस तालाब को लेकर बहुत पहले शायद 8-10 साल पहले बात उठा था कि इस तालाब को डिमार्केशन कराना है। तालाब का कितना हिस्सा तालाब में है, इसको लेकर खूब ही चर्चा हुआ। चर्चा होने के बाद देखा गया ये तालाब बहुत ही छोटा हो गया। तब हम इसका पेपर सारा निकलवाएं, निकाल के देखने के बाद मुझे लगा ये तालाब था 10.64 एकड़। ये तालाब अभी खूब जोड़ 20 एकड़ में ये तालाब होगा। बाद बाकी तालाब भरा गया। देखिए, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। जब हम कागज निकाले तो वहाँ पर देखे अरविंद लोहारूवाला और कई व्यक्ति के नाम से इस तालाब है ना, इसमें शेयर है, लेकिन उनका जो हिस्सा उसमें है, किनका हिस्सा? वो अरविंद लोहारूवाला का। तो वो हिस्सा देख रहे हैं कहीं वास्तु हो गया है, कहीं दुकान हो गया है, कॉमर्शियल हो गया है, तो ये कैसे हो सकता है। तो मुझे जब डाउट हुआ तो डाउट होने के बाद ये हम BLLRO को वहाँ से पेपर सब निकाल के हम जानकारी लिए। उसके बाद SDLRO में भी गए। उसके बाद हमारे माननीय मेयर साहब को हमने बताया इस चीज़ को। तो हम बोले जी इसको डिमार्केशन कैसे कर दिया जाए। तो डिमार्केशन कर देने से वो पूरा हिस्सा निकल जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग 2 दिन व्यापी हम लोग का जो आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हम लोग का सर्वेयर है, DLRO का, BLLRO ऑफिस का जो RI है, सबको मिल के हम लोग इसको डिमार्केशन करवाए। डिमार्केशन और मोहल्ला के सारे लोग मौजूद थे, खूब उत्साह के साथ उन लोग सहयोग किए उन लोग को जिन लोग डिमार्केशन करने आए थे। तालाब अगर भर जाता है तो परिवेश का एक जो भारसाम्य है, ये भारसाम्य नष्ट हो जाता है। ऐसे ही हमारा एरिया दूषित एरिया है, बहुत जगह जला जमी था। आज रानीगंज शहर के शायद
40% अबाव जो जलाशय था वो भर गया। अरविंद लोहारू वाला और सभी आप लोग जानते हैं। उसके बाद हमसे बार बार पूछते हैं जो कौन तो किया, आप कौन लोग किया। अरविंद लोहारू वाला जी के पास तो आपके एमपी साहब जाते, फिर वो ऐसा गलत कार्य क्यों? नहीं, एमपी साहब भी इस चीज़ को कभी नहीं चाह, हमारे दल हमारे पार्टी कभी सपोर्ट नहीं करेगा इलीगल के लिए। हाँ, कोई अगर इलीगल किया तो जाते हैं कि किसी का साथ व्यक्तिगत संपर्क किसी का हो सकता है। तो हमने एमपी साहब के पास खुद गए थे। एमपी साहब ने हमसे बात की, बोले जो है डिमार्केशन होना चाहिए। उनके जो पीए हैं राहुल जी वहाँ और उनके कुट्टी जी थे, संतोष जी थे, तो उन लोगों ने बोला कि हाँ इसको डीएम को बोल देते हैं, वो डिमार्केशन करने के लिए इसके व्यवस्था किया जाए। अभी तो हम लोग पास वो जो उसका मैप करके लाएगा, उसके बाद नोटिस भेजाएगा, उसके बाद ये होगा उसके विरुद्ध जो कार्रवाई करने का वाला होगा। वहीं दूसरी तरफ अरविंद लोहारू वाला ने कहा कि मेरी संपत्ति का मालिक आसनसोल नगर निगम नहीं है, इस संपत्ति का हमारे परिवार के 9 सदस्य ही मालिक है। एमआईसी दिव्येंदु भगत का आरोप सरासर गलत है। न तो यहाँ कोई फ्लैट बना है और न ही एक झोपड़ी। जमीन पूरी तरह से खाली है। यह पूरी तरह से निजी संपत्ति है। यह न तो नगर निगम की है और न ही पब्लिक की है। प्रमोटर अरविंद लोहारू वाला ने दावा किया कि उन्होंने किसी भी तरह का गैर कानूनी काम नहीं किया। जब वे जमीन का अपना हिस्सा नगर निगम को दान कर देना चाहते हैं, फिर गैर कानूनी काम करने का कोई औचित्य ही नहीं है। उन्होंने बरधई के विकास के लिए अपनी जमीन पर निकासी व्यवस्था करने की अनुमति दी। बरधई के विकास के साथ वो हमेशा से जुड़े हुए हैं। अरविंद लोहारू वाला ने यह भी दावा किया कि बरधई का पार्क भी तालाब की जमीन पर बना हुआ है। इस तरह से यह भी गैर कानूनी है। अरविंद लोहारू वाला ने अफसोस जताते हुए कहा कि मेरी निजी संपत्ति पर आसनसोल नगर निगम और BLLRO बिना अनुमति के और बिना मुझे शामिल किए डिमार्केशन कर रहे हैं। यह कहीं से भी सही नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी इस तरह के आचरण के लिए कानून की मदद लेने को बाध्य रहूंगा। आज से 40 साल पहले बरधई तालाब का क्षेत्रफल जितना था अभी भी लगभग उतना ही है। इसमें कोई भी भराट या अतिक्रमण नहीं किया गया है। एलिगेशन वो किस बेसिस पर लगाए इसको तो कोई मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, बट मेरे हिसाब से मैं रोज़ बरधई तालाब जाता हूँ काली मंदिर में पूजा करने, तो अभी तक तो कोई उसमें भराट नहीं हुई है, न कोई रकम की दुकान बिल्डिंग कुछ बना है। वो तालाब जो आज से 40 साल पहले था वही आज है। हो सकता है नेचुरल कैलामिटी में कोई गाछ गिर गया हो, कहीं मिट्टी गिर गई हो, बात अलग है, बट तालाब 10.634 एकड़ है, तालाब उतना ही है। कुछ पड़ती जमीन वाटर बॉडी के बाहर भी हो सकती है, बट तालाब एज इट इज़ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भराट किया। मैं क्या छोड़ कोई भराट नहीं कर सकता हूँ। वैसे आपको बताना चाहता हूँ ये तालाब प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हमको लेके 9 आदमी का इसमें शेयर है। ये खरीदी हुई है, बाकायदा दलील कागज सब है मेरे पास। आपको जब डॉक्यूमेंट चाहिए दे दीजिएगा। आज ये मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इनकी अथॉरिटी MIC है, हमारे काउंसिलर भी हैं। कोई कंप्लेन आया होगा तो इंक्वायरी कर रहे होंगे, बट ये ट्रेसपासिंग ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है फंडामेंटल राइट में। ये हम लोग को कम से कम जनाना चाहिए था कि हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ये जॉइंट मेजरमेंट हो, कोई दिक्कत नहीं। 10.634 एकड़ है, उसमें कितना बीघा आता है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। तालाब एज इट इज़ वेर इट इज़ जो है वहीं पर है। मैं बताया तो वाटर बॉडी 20-22 बीघा की हो सकती है। उसके अगल बगल उसकी पड़ती ज़मीन जो है 126 नंबर RS में है, LR 470 है, वो ज़मीन वहीं पर है। कहीं पर कोई बिल्डिंग नहीं आई है। मैं या कोई भी अंशीदार जो है या बाहरी आदमी भी यहाँ कोई इंक्रोचमेंट नहीं किया है, कुछ नहीं है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से मेयर साहब को कि कारपोरेशन की टीम बना के इसको पूरा इंस्पेक्शन करा लिया। ज़मीन वहीं पर है, कहीं नहीं। अच्छा, और अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है तो आज MIC साहब है, हमारे कारपोरेशन है, बोरो चेयरमैन है, इसको तुरंत डिमोलिश किया जाना चाहिए। तालाब आज वेस्ट बंगाल म्यूनसिपलिटी एक्ट में किसी की ताकत नहीं बदली और ये पब्लिक यूज़ में आता है, इसमें करना चाहिए।
तुरंत डिमोलिश किया जाना चाहिए। अगर कुछ ऐसा है उनके हिसाब से तो मैं बॉन्ड लिख के देता हूँ कि इसको तुरंत डिमोलिश किया जाए, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मेरे हिसाब से कहीं भी कोई न बिल्डिंग है न कुछ है। LR रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, ये तो पुकुर है, बांध है। बांध के बाद पट्टा जमीन जो होती है वो खास जमीन अपनी जमीन होती है दूसरों की जैसे। और वैसे आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, विगत 6 महीना पहले मैं माननीय मेयर साहब के पास गया था कि सब मेरा LR रिकॉर्ड जो मेरे नाम से है, सबका तो मैं नहीं लेता हूँ, मैं आपको स्वेच्छा से इसको गिफ्ट करना चाहता हूँ बरदई को, जो बरदई की उन्नयन हो सकते। जब मैं पूरी ज़मीन गिफ्ट करने के लिए तैयार हूँ तो मैं वहाँ भराट करके और बिल्डिंग बना के, मेरा तो कोई औचित्य नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। छोड़ के कारपोरेशन का पार्क छोड़ के वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई का नहीं। किसी पार्टनर ने कुछ नहीं बनाया है, न एक फूल की दुकान है, न कुछ नहीं है। हर साल छठ पूजा में 4 दिन 5 दिन मेला लगता है, उसी टाइम में सब आते हैं, उसके बाद कोई तालाब देखने नहीं आता। वर्षों से वो ग्लास फैक्ट्री साइड में, नॉर्थ साइड में बिल्डिंग सब बन रही है, उसका वाटर लेटआउट कहीं नहीं है। वो जो भी 400-500 फ्लैट बने हैं, उसका सीवरेज का पानी, सारा गंदा पानी जो है ये बरदई में आ रहा है। अगर इसी हिसाब से ये पानी आते रहा तो ये बरदई को राजाबांध बनने में टाइम नहीं लगेगा। बट उन्नयन के लिए अगर है और तो गलत फहमी के होगी तो मेरे साथ बैठे, मैं दूर कर दूंगा, मैं सारा पेपर्स दे दूँगा। मैं जब उस ज़मीन जिसके लिए ये उठ रही है कि मैंने बिल्डिंग बनाई है, ये बनाई है, एज पर मेरा LR पर्चा जो ज़मीन मेरे पास है, हाँ, मैं सारी की सारी कारपोरेशन को लिखने के लिए तैयार हूँ, एनी टाइम एनीवेयर। जब मेरा उसमें कोई, जब मैं लिख दूंगा तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे भी बाकायदा ये जो भी ज़मीन है ये ऐसे नहीं है, ये मेरे रजिस्टर्ड डीड है सारे, ये 1966 में खरीदा हुआ है और मेरा नहीं, बाकी भी जो लैंड ओनर्स हैं सबकी है। आप जब चाहिएगा मैं आपको इनकी सबकी कॉपी दे दूंगा, आपको अब ले लीजिए। और MIC 3-4 दिन से जो नापी करवा रहे हैं वो कोई गलत काम नहीं करवा रहे हैं, सही कर रहे हैं। अगर उनके माध्यम से बरदई की उन्नयन होती है तो बहुत अच्छी बात है। काली मंदिर बनी हुई है, वो ज़मीन भी कोई ट्रस्ट नहीं है, न मंदिर की अपनी ज़मीन है, वो भी पर्टिकुलर किसी आदमी की है, कोई भगत जी है उनकी है। वो उनसे चेष्टा करके, बातचीत करके वो ज़मीन डोनेट करने के लिए तैयार हो गए। बट अगर ऐसा झमेला लगता रहेगा उन्नयन में तो कोई आदमी भी आगे बढ़ के उन्नयन नहीं करेगा। आज अगर मेरे ऊपर एलिगेशन आएंगे तो मैं हो सकता कि ज़मीन नहीं भी डोनेट करूं, मैं भी चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे को भी कानून का सहारा लेना पड़ेगा। आज मेजरमेंट हुआ है, बहुत सही हुआ है, मगर गलत इसका तरीका है। हम लोग को कंसेंट भी लेना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए, सब लिखने के लिए हम लोग तैयार हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इसके पहले भी मैंने NOC दे चुके हैं पार्क के लिए, आज भी मैं ड्रेन के लिए NOC दे रखा हूँ। ड्रेन हो, तालाब बचे है, और MIC को कोई गलत फहमी अगर है हमको बुला ले, मैं उनके ऑफिस में आके क्लियरिफाई कर दूँ। रानीगंज से विप्लव बादकर के साथ संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज शहर के बीच बनकर तैयार है अत्याधुनिक आवश्यक सुविधाओं से परिपूर्ण दामोदर रेसिडेंशियल कम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। दामोदर रेसिडेंसी के 2 किलोमीटर के रेडियस में आपको मिलेगी हर तरह की जरूरी सुविधाएं। सुरक्षित और खुले वातावरण के इस रेसिडेंशियल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आपको मिलेगी 1260 स्क्वायर फीट से लेकर 1639 स्क्वायर फीट के 3 BHK फ्लैट्स। इसके साथ आपको मिलेगी डबल लिफ्ट, पार्किंग स्पेस, स्विमिंग पूल, जिम्नाशियम और कम्युनिटी हॉल की सुविधा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9614147280, 9832287488।